आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे संत, सामाजिक सुधारक और भारतीय दर्शन में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले और एक दार्शनिक विचारक के रूप में जाने पहचाने कबीरदास जी के बारे में। कबीरदास जी के जो हमारे दार्शनिक और नीति शास्त्र और समाज शास्त्रीय जो विचार रहे हैं, उन विचारों को मूल रूप से हम दो भागों में बांटकर यहाँ पर देखने वाले हैं। पहले सामाजिक आधार पर और दूसरा हम देखेंगे धार्मिक आधार पर। यानी कबीरदास जी के जो विचार रहे हैं, उन विचारों को मूल रूप से हम दो भागों में देखने जा रहे हैं। सामाजिक आधार पर उनके क्या विचार रहे हैं और धार्मिक आधार पर उनके क्या विचार रहे। तो फ्रेंड्स, हम बात करते हैं सामाजिक आधार पर क्या विचार है। तो समन्वयवाद की बात करते हैं सामाजिक आधार पर। यानी कि समन्वयवाद से आशय है कि प्रत्येक व्यक्ति में एक समन्वय होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन अवश्य होना ही चाहिए। नेक्स्ट, धार्मिक आडंबरों का विरोध। देखिए, धार्मिक आडंबर, धर्म की बात जब भी आती है तो हम क्या देखते हैं कि व्यक्ति विशेष भौतिक रूप से एक आडंबर या एक दिखावे का भाव प्रस्तुत करता है। तो यहाँ पर कबीरदास जी के लिए ये आडंबरों का विरोध किया गया है। नेक्स्ट, जातिवाद का विरोध किया गया है सामाजिक आधार पर कि भाई जाति पाति पंथ यह कुछ नहीं है, व्यक्ति मानव है तो मानव को मानव का स्तर और दर्जा में ही रहना चाहिए। इस प्रकार यह जातिवाद का विरोध करते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं तो सामाजिक समस्याओं का विरोध। देखिए, समाज में जो भी समस्याएं हैं, सामाजिक समस्याओं को समन्वय के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। इसलिए सामाजिक समस्याओं का भी क्या करते हैं, विरोध करते हैं। नेक्स्ट, मानवतावाद पर जोर देते हैं। मानवतावाद, जैसे कि हमारे समाजशास्त्र में भी मानवतावाद की बात की, ह्यूमैनिटी की बात की गई है, वह भी बात कबीरदास जी के द्वारा काफी समय पहले कर दी गई थी कि मानवतावाद पर ही विचार करते हैं। नेक्स्ट, विचार की बात करते हैं तो इनके जो हमारे धार्मिक विचार हैं कबीरदास जी के, तो धार्मिक विचार क्या कहते हैं। धार्मिक विचारों में रखा एक ईश्वरवाद, यानी कि यह भी एक ही ईश्वर की बात करते हैं। कबीरदास जी भी क्या बात कर रहे हैं, एक ही ईश्वर की बात करते हैं, ईश्वर एक है। ठीक है। और बात करते हैं गुरु की महत्ता, यानी कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु को ये काफी महत्वपूर्ण मानते हैं। गुरु के बारे में कई बार इन्होंने ऐसे ऐसे पंक्तियां कही गई हैं गुरु की महिमा का बखान करते हुए, काफी महत्वपूर्ण और काफी महत्व दिया गया है इन्होंने गुरु के लिए। आध्यात्मिक कल्याण, देखिए व्यक्ति विशेष का कल्याण, मोक्ष, ये हमारे भारतीय दर्शन में कई जगह हमें देखने को मिल जाता है कि व्यक्ति का अंतिम सत्य मोक्ष को प्राप्त करना है। मोक्ष के कई पथ भी बताए गए हैं, धर्म मार्ग बताया गया है, ज्ञान मार्ग बताया गया है, ठीक है ना, कर्म मार्ग बताया गया है। इन सभी को लेके एक आध्यात्मिक कल्याण भी व्यक्ति का बताया गया है। आध्यात्मिक यानी उसे आध्यात्म की ओर जाना और आध्यात्म के सत्य को समझना, यह काफी महत्वपूर्ण बताया गया। तो यह विचार भी हमारे कबीरदास जी के धार्मिक आधार पर देखे गए कि आध्यात्मिक कल्याण की बात भी कबीरदास जी करते हैं। साथ ही साथ आत्मा संबंधी विचार के बारे में भी कबीरदास जी के द्वारा कहा गया है। देखिए, आत्मा जिस प्रकार कही गई है ना कि आत्मा क्या है, नश्वर है, नहीं मर सकती, न जल सकती है। तो आत्मा यदि हमारी शुद्ध है तो हमारा मानना है कि हम एक स्वस्थ शरीर में ही प्रवेश करेंगे। तो यहाँ पर हम कबीरदास जी के विचारों को हमने देखा सामाजिक आधार पर और उनके धार्मिक आधार पर।